हेलो एवरीवन, मैं सुमित कुमार क्वांट सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं आया था, 3-4 दिन तो हो ही गया। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला सका, इसके लिए फिर से सॉरी। और अब से कंटिन्यू वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग को पता है कि मैं टारगेट सीरीज भी चला रहा हूँ। इस टारगेट सीरीज में मैं पर डे कुछ ना कुछ टारगेट देता हूँ, जो आप लोग अच्छे से पूरा भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2 दिन से केवल रिवीजन के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जो 20 दिन के लगभग में जो पढ़ा उसको रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। और साथ ही मैं जो ये मैथ्स का मॉक देता हूँ, इसमें मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो सॉल्यूशन होता है वो कि एग्ज़ाम में क्या क्या दिमाग काम करता है, क्या हम लोग सोचते हैं, क्या अप्रोच लगाते हैं, किस अप्रोच के साथ जल्दी होगा और कौन सा अप्रोच नहीं लगाना है, ये मैं बताता हूँ। तो आई होप मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोग को फिर से नया सेट, जो कि सेट नंबर 10 है, मैंने इससे पहले 9 सेट दे चुका हूँ और मैं 10वां सेट आप लोग को देने वाला हूँ। चलो, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप का है, जिसमें एम और एन जो है सो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें एम 6400 और एन जो है सो 7200 इन्वेस्ट करते हैं। और जब फाइनल में देखा जाता है तो इनके प्रॉफिट का रेशियो 4 और 9 होता है। यहाँ पर अगर एन का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है तो एम का टाइम ड्यूरेशन पूछा है। हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग अमाउंट को लिखते हैं, यहाँ पर इसके द्वारा दिया हुआ टाइम और यहाँ पर इसके द्वारा दिया हुआ टाइम, इसे अगर हम लोग इसमें कैंसल आउट होता है तो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके जो आता है ये आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है, यही है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 00 से 00 कैंसल आउट हो रहा है, 8 से 8 टाइम्स में, और ये 9 टाइम्स में जा रहा है। अगर हम 8t1 मतलब 8 से क्या में गुना करें कि ये क्या हो जाए, 4 हो जाए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इसका वैल्यू अगर 1 रखें और इसका वैल्यू अगर हाफ रखें तो ये, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि 8 और 9 है, यहाँ x और y लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा समझने में। और यहाँ पर 4 और क्या हो गया, 4 और 9 आया, तो यहाँ पर 8x बाई 9x इज इक्वल टू 4 बाई 9 आया, तो 4 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये 1 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि x और y का जो रेशियो आया वो 1 और 2 आया। यहाँ पर देखते हैं कि m का टाइम ड्यूरेशन और n का टाइम ड्यूरेशन का रेशियो, m और n का टाइम ड्यूरेशन का रेशियो 1 और 2 आया। चूँकि 2 का वैल्यू यहाँ पर 12 दिया है, यानी 6 टाइम्स है, तो इसीलिए ये भी 6 टाइम्स होगा और 6 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ये जो संख्या है ये पूरा संख्या 11 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पर x और y जो वैल्यू है इसका सम करते हैं, तो x और y का वैल्यू का सम क्या क्या आएगा। मान लेते हैं a आया एक वैल्यू, x प्लस वाई का दूसरा वैल्यू b आया, x प्लस वाई का तीसरा वैल्यू c आया, तो यहाँ a b c जो है इन सब का सम का वैल्यू हमको चाहिए। जितना भी वैल्यू पॉसिबल है x प्लस वाई का, उसका सम का वैल्यू हमको चाहिए। तो यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर देखते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 8 0 x 3 y 7 9। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अल्टरनेट नंबर को पहले ऐड कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 6 और 13 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 प्लस में x प्लस वाई। इसका हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, और वो डिफरेंस अगर या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए, 22 हो जाए, 33 हो जाए, मतलब कि 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो जाए तो वह 11 से डिविजिबल होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो इस केस में हमने देखा कि यहाँ पर 4 प्लस में x प्लस में y इज इक्वल टू या तो 0 आना चाहिए, या 4 प्लस में x प्लस में y या तो 11 आना चाहिए, 4 प्लस में
x प्लस में y या तो 22 आना चाहिए। अब यहाँ पर 22 के बाद 33 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x का या y का मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है, और अगर हम 9 रखते हैं तो ये 22 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। इस केस में 22 से ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी कि हम लोग इतना ही वैल्यू रख सकते हैं। क्या ये वैल्यू रख सकते हैं? जैसे कि x प्लस वाई का वैल्यू हम कुछ भी यहाँ पर -4 को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, कहीं माइनस में नहीं दिया है, क्योंकि x और y जो सेपरेटली है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। यहाँ साइन अगर माइनस का नहीं है तो ये फिर पॉसिबल नहीं है। यानी कि दो केस मेरे पास आया। तो इस केस में अगर देखते हैं x प्लस वाई का वैल्यू 7 आएगा, और इस केस में देखते हैं x प्लस वाई का वैल्यू 18 आएगा। तो इनका सम चाहिए जो कि 25 होगा, और आपका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि विकास और रोहित जो है सो एक राउंड ट्रैक है, इस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर दौड़े। लेकिन यहाँ पर यही बोल रहा है कि विकास जो है सो 8 मिनट में ट्रैक को कर सकता है, और जबकि रोहित जो है सो 15 मिनट में कर सकता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 4 घंटा में वो लोग, अगर जैसे डायमीटर है, कोई भी डायमीटर खींच लीजिए, तो एक बंदा यहाँ है तो दूसरा बंदा यहाँ होना चाहिए। हम लोगों ने इस तरह का सर्कुलर रेस का क्वेश्चन में पास करने वाला क्वेश्चन देखे होंगे कि हाँ एक दूसरे को पास कितना बार करता है, एक दूसरे से मीटिंग पॉइंट कितना बार है, ये हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं, देखिए ये 8 मिनट में और ये 15 मिनट में, तो जितना बार चूँकि ये कवर कर लेगा और एक लास्ट बार छोड़ देते हैं तो उतना बार वो ओवरलैप करता है। यही हम लोगों ने पढ़ा। 4 घंटा में ये कितने बार करेगा? तो 4 घंटा में अगर देखते हैं 4 आवर में ये मिनट में कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये 30 टाइम्स जो है सो इसको राउंड करेगा। और जबकि अगर इसका देखें तो ये कितना बार में करेगा? तो 16 टाइम्स करेगा। सॉरी 15 हो जाएगा ना, 16 टाइम्स करेगा, यानी कि 30 बार जो है सो ओवरटेक करेगा। 30 बार जो है सो ओवरटेक करेगा। मीटिंग करने के बाद वो ओवरटेक करके ही आ सकता है। जब ओवरटेक करेगा तभी ये आएगा। तो इसका डिफरेंस जो होगा 14, ये 14 जो है सो ओवरटेक वाला कंडीशन है, यानी कि ये डायमेट्रिकली अपोजिट कितना टाइम्स होगा? तो 14 टाइम्स होगा, इसीलिए इसका आंसर 14 टाइम्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है 2 साल पर, वो 4% पर, यानी कि अगर देखा जाए तो 8% मिलेगा इसको। ठीक है, यहाँ पर भी इसको 8% चाहिए, तो टाइम कितना चाहिए? अच्छा, 2 साल में 8%, यहाँ पर कितना साल में? 3% का रेट से कितना साल में? यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट में देखें 3 गुना 6% तो होगा ही होगा, 2 साल में तो 6% होगा, यानी कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी 8, यानी कि बाकी का 2% 3% का रेट से कितना टाइम में हो जाएगा? तो अगर हम देखें कि कोई भी टाइम हो, अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि 4, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट में ये करिए, समझिए कि अगर 2% को में कितना टाइम लगेगा? 2% आने में कितना टाइम लगेगा? 3% का रेट से। तो 3% का रेट से अगर 12 महीने में वो 3% देता है, तो 8 महीने में 2% देगा, यानी कि 2 साल पहले का 2 साल यानी कि 24 और 8 32। आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये सब ऑरली निकलता है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर समझना है तो इस तरह से निकालिए कि PR/T/100 दोनों कंडीशन में PR1 और T1/100 दोनों कंडीशन में, क्योंकि SI सेम है, प्रिंसिपल सेम है, इसीलिए प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ R की जगह 4% है, 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 4% है, और यहाँ पर टाइम दे दिया है 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स को, अच्छा 2 ईयर्स ही रहने देते हैं, 2 ईयर्स, और यहाँ पर हो जाएगा R2 यानी कि 3% है, और यहाँ पर T निकालना है, यानी कि 8/3, और चूँकि इसको मंथ में चेंज करना है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 30
2 मंथ्स, आपका आंसर निकल जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड ठीक है, ये सब आप फटाक से कर सकते हैं माइंड में, तो उसके लिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं कि महेश 2 आइटम पी एंड क्यू परचेस करता है 4500 में, पी एंड क्यू जो कि 30% और 20% प्रॉफिट पर है, और ओवरऑल पर उसको प्रॉफिट कितना परसेंट होता है, 24%। एक पर 30%, दूसरे पर 20%। जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा 24% भी है, तो यहाँ एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यानी कि CP का जो रेशियो होगा वो 2 और 3 का होगा। लेकिन यहाँ डिफरेंस पूछा है तो 1 का, ये डिफरेंस पूछा है। चूँकि ये तो इन दो 5 का वैल्यू क्या दे दिया है, 4500, यानी कि 900 टाइम्स, तो 1 का 900 टाइम्स, यानी कि 1 का वैल्यू 900 होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं कि रेडियस जो है, मेटालिक स्फेरिकल बॉल है, उसका आउटर रेडियस और इन रेडियस दोनों दे दिया है, एक्सटर्नल सरफेस का डायरेक्ट में दे दिया है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, यहाँ पे कैपिटल R क्यूब माइनस में स्मॉल r क्यूब, और इज इक्वल टू यहाँ पर एक सिलेंडर बना रहा है, सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाता है पाई r² और h। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 4/3 पाई से तो पाई कैंसल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा, इसका ये r अलग है और ये r अलग है ना। चलिए, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, 6 यानी कि 216 माइनस में 125 होगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर r का वैल्यू ही तो निकालना है, जो भी r है इसका वैल्यू निकालना है, और h का वैल्यू 91/3 दिया है। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो ये 3 से ये 3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 91 आएगा, 91 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो r का वैल्यू जो आया तो 2 आ गया। लेकिन हमें डायमीटर चाहिए, यानी कि हम लोग को 2r यानी कि d यानी कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपका आंसर 4। ये सब सिली मिस्टेक का चांसेस होता है कि r बराबर 2 आया तो आप 2 मार के निकल दिए, तो ये सब सिली मिस्टेक से बचिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि एक आइटम है जिसको मार्क किया गया इतना, और वह 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, देखिए यहाँ पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर सक्सेसिवली कुछ चीज़ होता है तो उसको हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं। जैसे कि इसको हम लोग लिखिए 1/7 और इसको करेंगे 1/4। तो 7 का चीज़ को 6 में दिया और फिर से 4 का चीज़ 3 में दिया। अगर यहाँ कैंसल आउट होता है तो कर देंगे 2 और 3, यानी कि 14 का चीज़ को 9 में। और यहाँ पर लास्ट का सेलिंग प्राइस पूछा है, यानी 9 का वैल्यू पूछा है। अगर हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट में यहाँ पर 9 का मल्टीपल भी आंसर हो सकता होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों 9 का मल्टीपल है, इसलिए हम लोग को फाइनली निकालना पड़ेगा। तो 14 का वैल्यू हम लोगों ने देखा कि 3440 है, तो 9 का वैल्यू हो जाएगा 3440/14 इंटू में 9। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम लास्ट पॉइंट पर आके कैलकुलेशन करो, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए 7 2 75720, यानी कि 260। अब 26 9 जा आपका 234 होता है, एक 0 एक्स्ट्रा में, यानी कि 2340 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि 5 मेन है, 5 मेन और 5 मेन एंड 8 वुमेन है, और ये अपने काम को 12 डेज में कंप्लीट करती हैं। ठीक है। जबकि 3 मेन एंड 7 वुमेन ये काम कर रहे हैं 15 डेज में कंप्लीट। तो यहाँ से हम लोग मेन एंड वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे 5 और 4, यानी कि 20m प्लस में 32w इज इक्वल टू 15m प्लस में 35w, यानी कि 5m बराबर 3w,
यानी कि m/w इज इक्वल टू 3/5। देखिए बहुत बार पहले ये लगभग क्वेश्चन में मेन का ही ज़्यादा और वुमेन का कम देता था, लेकिन अब मेन का कम और वुमेन का ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये करेक्ट निकला है। अब यहाँ से टोटल वर्क LHS या RHS किसी को भी लेकर के निकाल सकते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो 5 इंटू में 3 प्लस में 8 इंटू में 5 इंटू में 12, ये टोटल वर्क निकल गया। अब यहाँ पर बोला है कि 11 वुमेन जो है विमेन है, 5 का एफिशिएंसी है, ये कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर डी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर ऐड कीजिएगा 55 या इंटू 12 इज इक्वल टू 55 इंटू डी। तो 55 से 55 कैंसिल आउट हो जाएगा और डी का वैल्यू जो निकलेगा 12 निकलेगा। देखिए यहाँ पर बताने के कारण ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, नहीं तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, थोड़ा सा फास्ट और भी हो जाता है। आप लोग जब रफ लीजिए या फिर जब मॉक दीजिए तो कम से कम क्वेश्चन मतलब पेपर लीजिएगा, जिससे क्या होगा जिससे जितना कम पेपर लीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस सेंस में क्योंकि आप कम लिखिएगा तो कम टाइम लीजिएगा, टाइम बचेगा और टाइम बचने के कारण आप अगले क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि 3 नंबर हैं जो कि 2, 1 और 3 के रेशियो में हैं, इनका क्यूब किया गया और सम किया गया तो 972 आया। तो यहाँ पर बोला है जो लार्जेस्ट नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका स्क्वायर का डिफरेंस पूछा है, इसका स्क्वायर का डिफरेंस पूछा है। यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि यहाँ पर इन तीनों को 2x, 1x और 3x मान लें, तो यहाँ पर इसका क्यूब अगर करें तो 8x प्लस में 1x प्लस में अच्छा यहाँ पर क्यूब और 27x यानी कि 36x क्यूब, इसका वैल्यू दिया है 972। तो यहाँ पर 9 4 जा 9108 यानी कि 27 जो x क्यूब का वैल्यू अगर 27 आया तो x का वैल्यू 3 होगा। तो यहाँ पर सारा का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 यानी कि 9 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यानी x है यानी कि 3 यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर करें तो 81, क्योंकि स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए और इसका स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस पूछा है जो कि 72 होगा। आपका आंसर 72 रेडी है, 72 रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि 150 स्टूडेंट है। अच्छा, हम पहले ही बोले हैं ऊपर वाला बेकार में रहता है, नहीं पढ़ना रहता है। यहाँ पर बोल रहा है कि मोर देन 40 एंड लेस देन 80। मोर देन 40 जैसे ही बोला तो मोर देन 40 यहाँ पर हो जाएगा और लेस देन 80 यानी ये हो जाएगा यानी 72। एंड व्हाट परसेंट इज़ व्हाट परसेंट। अच्छा, ये कितना परसेंट है, ज़्यादा या कम है, मोर एंड लेस, कितना परसेंट ज़्यादा या कम है। स्टूडेंट को स्कोर लेस देन 60 यानी 11। अब जैसे ही हम लोग ये देखें कि इन दोनों का ऐड करके 60 आ रहा है, ठीक है, तो 60 आ रहा है। अगर 150 स्टूडेंट आपको पता है तो डायरेक्ट में बोलिएगा अच्छा 90 से कितना कम है, तो 18 कम है, तो 18/90 इज इक्वल टू 20% आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 100 से गुना तो 20% आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है देखिए x माइनस वाई का वैल्यू 2 दे दिया है और एक्स वाई का वैल्यू 1 दे दिया है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर हम देखें कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर में से प्लस करेंगे 4xy तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप लोग ध्यान से देखें तो इसका वैल्यू दिया है 2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया है 4 × 1। तो यहाँ पर हमको यही तो चाहिए था, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। ये सब फार्मूला इंस्टेंट बनाया हुआ फार्मूला है, ये आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, द एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट का एवरेज दिया हुआ है 37, यानी कि 12 को 40 को 6, यहाँ पर जो डिजिट है x इसी का वैल्यू निकालना है और 32 को ऐड करने पर क्या आएगा, तो 37 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा, यानी यहाँ जो भी अंक आना चाहिए 8 आना चाहिए। 2 और 2 को ऐड कर दिया 4 आया, 4 में क्या करें कि ऐड आ जाए, तो सॉरी 4 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, तो x के जगह पर अगर हम 4 रखते हैं तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन था।
यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर वन इक्वेशन वन वेरिएबल, सॉरी एक इक्वेशन दो वेरिएबल है, यानी इसको सेपरेट पहले करके देख लें। तो ये देखिए 4x इक्वल टू 6y ये होगा, यानी x बाई वाई इज इक्वल टू 3/2 होगा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू बैठा दें तो 9 प्लस में 12 बटा में 9 माइनस में 2 इज इक्वल टू 21/7, यानी कि 3 आपका आंसर है। तो 3 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है 52 लीटर क्या है, मिल्क एंड वाटर का है, जो इस रेशियो में 7 लीटर निकाला गया। जैसे ही निकाला तो 45 लीटर हो गया। अब 45 यानी कि 2 and 3 5 में, यानी 18 लीटर मिल्क होगा और 27 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब इसमें 12 लीटर क्या करना है, मिल्क को ऐड कर देना है। 12 लीटर मिल्क ऐड किए तो 30 लीटर हो गया, और यही क्वांटिटी पूछ रहा है, तो 30 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखिएगा, समझिएगा कि मैंने क्या किया कि जब निकाल लिया उसके बाद रेशियो से हम इक्वेट किए। अगर हम पहले इक्वेट करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। तो पहले नहीं, अगर निकालता है किसी क्वेश्चन में भी, अगर मिक्सचर से कोई चीज़ निकालता है क्वांटिटी को, तो उस निकालने के बाद ही उस रेशियो से इक्वेट कीजिएगा, पहले नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पे एक WXY को एक क्या है, ट्रायंगल है WXY। चलिए यहाँ पर WX एंड Y ट्रायंगल है। इसमें ये बोल रहा है कि X से यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, X से, और W से यहाँ पे ये दिया है, W से इस तरह से यहाँ पर ये WP जो है, सो यहाँ O पॉइंट है, ये 1 और 3 के रेशियो में एंगल को बांट दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर ये वाला पूरा एंगल को क्या दिया है, पूरा एंगल को 5A बोल दिया है। अगर ये पूरा 5A है और ये एंगल पूछा है हमसे, ये एंगल पूछा है, जैसे ही ये एंगल पूछा है, यानी इसका और इसका एक्सटीरियर एंगल है, इसका सम अगर कर दें, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये है, यानी कि इसका और इसका सम कर दें तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। चलिए अब इसका मान निकालते हैं। अगर हम ये मानते हैं भाई कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, यानी कि ये वाला एंगल 2 थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दे दिया है WX और WY बराबर है, यानी ये 2 थीटा हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि 4 थीटा और 5A को जोड़ेंगे तो ये 180 होगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि या तो थीटा के फॉर्मेट में A को, या फिर A के फॉर्मेट में थीटा को। तो एक काम करते हैं, क्योंकि थीटा के चाहिए तो हम यहाँ पर थीटा बराबर निकालते हैं कि कितना होता है। तो थीटा बराबर निकालिए। थीटा बराबर निकालने के लिए 4 से पहले डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड किए तो थीटा प्लस में 5/4A इज इक्वल टू 45 ये होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 माइनस में 5/4A। अच्छा यहाँ देखें, अगर ये पूरा एंगल क्या है, पूरा एंगल 4 है, एक एंगल 1 होगा, और 4 का वैल्यू अगर 5A दिया है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5A/4 हो जाएगा। अच्छा अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, और इसका वैल्यू इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही तो आ जाएगा, यानी कि 45 माइनस में 5/4A को हम लोग याद करेंगे 5/4A जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया, यानी 45 ही आया। यानी ये जो एंगल आपका है ये क्या है, 45 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन देखने से आप लोग को लग रहा होगा कि ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ हद तक है, मानते हैं, लेकिन ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जो अगर आप लोग ध्यान से देखें, ए क्यू प्लस में बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ये चीज़ का फॉर्मूला है।
और यहाँ पर अगर हम इसी फॉर्मेट में लिख दें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऊपर में केवल बच रहा है इसको, क्योंकि साइन ए कॉस ए से कट जाएगा। जैसे ए प्लस बी है तो ए प्लस बी से अगर हम डिवाइड कर दें तो ए प्लस बी केवल ये बचेगा। और इस पोर्शन को डायरेक्ट अगर लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर माइनस में माइनस में साइन कॉस, माइनस में साइन और कॉस। अगर हम ध्यान से देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन कॉस आपका आंसर होगा, जो कि ये आपका आंसर है। देखिए यहाँ पर एग्जाम में भी अगर साइन पूरा लिखते हैं तो टाइम लगेगा। एस सी अपना समझने के लिए कुछ भी लिख दीजिए, आप लोग समझदार हैं। चलिए यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि m बराबर ये वैल्यू दिया है y और y बराबर ये वैल्यू दिया है और इस वैल्यू को निकालना है। जैसे ही देखें हम एक काम किए कि अच्छा m बराबर अगर हम 1 पुट कर दें, a बराबर 1 पुट कर दें, तो साइन बराबर 1 यानी कि a बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री आ जाएगा। क्या 90 डिग्री पुट करने से यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू भी तो 1 होगा। अच्छा यहाँ पर भी सेम कंडीशन कर दें। अच्छा a बराबर जब 90 डिग्री पुट कर लिए, a बराबर जब 90 डिग्री पुट कर लिए हैं तो क्यों ना हम लोग a को 90 डिग्री पुट किए हैं, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और b बराबर, तो यहाँ पर ये निकालिए कि a बराबर 1 और m बराबर 1 और y बराबर, अब b बराबर 1 पुट कर दीजिए तो y बराबर 0 आ गया। y बराबर 0 आने से क्या फ़ायदा हुआ? ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0, केवल मेरे पास ये पोर्शन बचा और ये पोर्शन बचा। ठीक है, अब यहाँ पर b का वैल्यू हम लोग 1 पुट किए हैं और m का वैल्यू 1 आया है तो 1 हो गया। और माइनस में यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? जैसे साइन का वैल्यू 1 तो इसका वैल्यू भी 1 होगा, यानी 1 माइनस 1 0 आना चाहिए। अब 0 यहाँ पर कौन सा देगा? जैसे a और b का वैल्यू हम लोगों ने 1 1 पुट किया, इसीलिए इसका आउटपुट, इस ऑप्शन का आंसर 1 होगा, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। अगर देखें 1 1 पुट किए तो इसका वैल्यू 2 होगा, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखें 1 1 पुट किए तो 1 माइनस 1 यानी 0, इसीलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि यहाँ पर 3 मार्बल हैं जो 2 डिफरेंट कलर के हैं। अ बैग देयर आर मार्बल ऑफ 2 डिफरेंट कलर, तो 2 डिफरेंट कलर के मार्बल हैं, एक वाइट एंड ब्लैक, 2 डिफरेंट साइजेस भी हैं, स्मॉल एंड लार्ज। अच्छा जैसे देखिए समझिए यहाँ पर क्या बोला है ना कि वाइट मार्बल है एंड ब्लैक मार्बल है, लेकिन साथ ही साथ कुछ छोटे कुछ बड़े हैं। ब्लैक भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वाइट भी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 30% ऑफ टोटल मार्बल आर ब्लैक। अच्छा ब्लैक मार्बल मान लेते हैं, टोटल मार्बल अगर 10 है तो 100 मान लीजिए, तो अगर देखा 30% ऑफ टोटल मार्बल और ब्लैक। अच्छा 30 ब्लैक है, ठीक है, इधर वाइट ब्लैक लिख दिए, स्मॉल और लार्ज लिख देंगे, स्मॉल और लार्ज भी कर देंगे। एंड 30% ऑफ टोटल मार्बल और स्मॉल। अच्छा स्मॉल का देखें तो 30, टोटल का देखेंगे तो स्मॉल जो होगा वो 30 होगा, ठीक है। इफ़ 2/7 ऑफ वाइट मार्बल आर स्मॉल। अब वाइट मार्बल जैसे ही देखें, वाइट मार्बल टोटल 70 है, अब इसमें 2/7 यानी कि 14 मार्बल जो होगा सो स्मॉल होगा। अच्छा तो बाकी का लार्ज कितना हो जाएगा? तो 56 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पर समझिए, और यहाँ पर और साथ में क्या बोला था, कुछ और बोला था। यहाँ पर बोल रहा है 30% मार्बल और स्मॉल 30% है, यानी 14 तो वाइट मार्बल हो गया, यानी 16 ये हो गया, 16 ये हो गया, यानी कि 14 यहाँ पर लार्ज हो जाएगा, 14 यहाँ पर लार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक मार्बल आर लार्ज। लार्ज का देखें, ब्लैक मार्बल 14 है, ठीक है, और 14 है, और अगर देखें 14 है और टोटल कितना है 30 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक मार्बल्स 14 जो है सो लार्ज है, और किससे पढ़ना पड़ेगा, 2/7 ऑफ वाइट मार्बल और स्मॉल,
2/7 ऑफ वाइट मार्बल, तो जो है स्मॉल दे दिया तो बाकी का ओके। 2/7 मार्बल और स्मॉल ये है तो टोटल ये होगा। एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक मार्बल्स टोटल है 30। यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ ही गड़बड़ है। 30% मार्बल आर ब्लैक, 30% एंड टोटल मार्बल आर स्मॉल जगह है। गड़बड़ क्यों हो रहा है? थोड़ा सा मिस्टेक, पता नहीं कहाँ गलती कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब फिर से इसको बनाते हैं। बनाने के क्रम में 42 सेकंड में मैंने बना दिया और एक बार ही बना, लेकिन कभी कभी दिमाग ब्लॉक हो जाता है। ये आप लोग के साथ भी होता होगा, ये आप लोग के साथ भी होगा। आसान क्वेश्चन का आदमी कर सकता है, ठीक है, आदमी एक आसान क्वेश्चन पेपर कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, और आता है तभी तो मैंने बनाया है, ठीक है। और 50 में 50 भी लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो बोलते गया है वो हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लैक, ठीक है। 30% जो है सो ब्लैक है, अच्छा 30% ब्लैक है, 30 ब्लैक है एंड 70 क्या है, वाइट है। 30% ऑफ टोटल मार्बल आर ब्लैक। और स्मॉल का बात करें, यहाँ पर स्मॉल और लार्ज का बात करें, ठीक है ना। तो स्मॉल में अगर बात करें 30 स्मॉल है और 70 लार्ज। अब बोलता है ऑफ टोटल मार्बल्स और स्मॉल इफ 2/7 यानी कि क्या हो जाएगा 10 गुना 20। यहाँ देखिए 2/7 का वैल्यू क्या होगा 20 होगा। 20 जो है सो स्मॉल होंगे, 20 जो है सो स्मॉल होंगे, यानी कि 10 जो है सो लार्ज होंगे। अगर वाइट का बात करें ऑफ वाइट मार्बल 20 जो है सो स्मॉल होंगे, तो लार्ज का बात करें तो 50 यहाँ लार्ज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें, अच्छा टोटल जो है स्मॉल जो है सो कितना है 30 है, यानी कि ब्लैक मार्बल 10 होगा, लार्ज कितना होंगे 20 होंगे। यहाँ पर मैंने 2/7 से लिख दिया था, तो यहाँ टोटल लार्ज मार्बल पूछा है, ब्लैक 30 है और 20 जो है लार्ज है, तो इसका 2/3 आंसर हो जाएगा। ये बड़े आराम से, इतना आसान चीज़ तो मिस्टेक होगा। अच्छा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जैसे ही देखें यहाँ पर बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ AB। अच्छा इसका लेंथ पूछा है, आपको को ये पता होगा। यहाँ देखिए PAQ ये वाला जो है तो 60 डिग्री का है। जैसे ही ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का, अच्छा ये बराबर ये होता है, और जब ये बराबर ये होता है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, यानी ये भी 60 होगा और ये भी 60, यानी कि ये अगर वैल्यू निकल गया AP बराबर, तो AP बराबर ही PQ होगा। और यहाँ पर कॉमन कॉर्ड का लंबाई 6 दे दिया। अच्छा कॉमन कॉर्ड जो है ये 6 है, यानी ये भी 6 है और ये भी 6 है और ये भी 6 है, कहना ही नहीं। अब यहाँ पर साथ ही साथ ये दे दिया है PBQ ये जो दिया है ये 90 डिग्री दिया है, तो ये 1 और √2 होता है, यानी ये 3√2 ये दे दिया, 3√2 दे दिया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा यहाँ पर ये बताइए, यहाँ इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। एक चीज़ और बताइएगा, ये डायरेक्ट में यहाँ पर गया है, यानी ये बराबर ये वैल्यू होगा, ये बराबर ये, यानी ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3√2
3 हो जाएगा, यानी कि आप जानते होंगे कि 2 बाई √3/2 ये होता है वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, यानी कि 3√3 प्लस में 3, यानी कि अगर 3 कॉमन निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल में समझाते हैं, आपको डिटेल में समझाते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं समझ में आया, मैं ऐसे ही बनाया था एग्जाम मतलब मॉक में, लेकिन आपको डिटेल में समझा रहे हैं, ये समझिएगा मैंने क्या क्या किया। यहाँ देखिए, अगर आप लोग समझे हो तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला पोर्शन जो है AO, ये इसका हाइट होगा। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बना, क्योंकि अगर ये एंगल 60 डिग्री दिया है तो ये बराबर ये रेडियस से होगा, और रेडियस से होने के कारण चूँकि बाकी का 120 इसमें डिवाइड होगा इक्वल पार्ट में, इसीलिए ये 60-60 हो गया, तो यानी ये इसका हाइट हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर जब ये 90 दे दिया है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और अगर हाइपोटेनस हो जाएगा यानी ये 45 यानी ये 1/√2 का बनता है। अगर आप लोग जानते हो तो कि अगर यहाँ 45 डिग्री बना 1 और √2 बनता है, तो जिसके कारण इसका वैल्यू क्या निकल गया, 3√2। अब इसका हाइट मेजर करना है, आप लोग को पता होगा, आप लोग को ये भी पता होगा कि ये इक्वल होता है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है तो ये इक्वल होता है, और नहीं पता है तो पता कि ये क्या हो जाएगा, सर्कम सर्कल बनाता है। और निकालने का मन है तो इसका हाइट मेजर कर सकते हैं आप लोग, उससे भी निकल जाएगा। आप जैसे चाहे निकाल सकते हैं। चलिए निकाल भी लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 और अच्छा ये क्या है, 3 है, ये 3 है, और ये गड़बड़, और ये 3√2 है ना, ये 3√2, ये 3√2, और ये आपका 3 दे दिया, 6 दे दिया, ये आपका 6 दे दिया है। आप लोग को पता होगा इसका अगर एरिया निकालते हैं एक बार तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में बेस जो कि 3√2 है, और इंटू में हाइट जो कि भी 3√2 है। और यहाँ से निकालें तो 1/2 बेस यानी 6 है, और हाइट आपको निकालना है, तो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, अब एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ रुकिए, तो यहाँ से ये 2 बार √2 बन जाएगा, इसीलिए आपका जो h बना वो क्या बन गया, 3 बन गया, तो इसीलिए ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी निकाल दिए, और इसका जो हाइट होता है वो √3/2 a होता है, जिसके कारण ये 3√3 निकल गया, इसीलिए 3√3 और प्लस में 3 को ऐड कर दिए तो 3 इंटू में √3 + 1 का वैल्यू निकल गया, जो कि ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग को हम बताए थे कि 4 फार्मूला बताए थे, जिसमें हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि x³ प्लस में y³ प्लस में z³ माइनस में 3xyz इज इक्वल टू क्या क्या फार्मूला बताए थे आप लोग को। तो एक बताए थे x + y + z का इंटू में x² प्लस में y² प्लस में z² माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx। एक और फार्मूला बताए थे x + y + z इंटू में x + y प्लस में z का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में xy + yz प्लस में zx। ठीक है, एक और फार्मूला बताए थे x + y + z इंटू में y2 इंटू में x - y का होल स्क्वायर प्लस में y - z का होल स्क्वायर प्लस में z - x का होल स्क्वायर। एक फार्मूला और बताए थे, आप लोग बताइएगा ये फार्मूला, नहीं आप ही लोग बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को जिस फार्मूला का यूज़ करना है उसका हम लोग निकालते हैं, इसका नहीं यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, x + y का होल स्क्वायर दिया है। अच्छा ये यहाँ ये निकाल सकता है, और x + y + z ये भी दिया हुआ है। आप लोग को निकालना है x² y मतलब इसका स्क्वायर निकालना है। अच्छा यहाँ पर जो भी वैल्यू निकलेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। जो भी वैल्यू निकलेगा यहाँ पर, यानी कि
ये देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बैठा दिए -10 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू -10 होगा, और फिर माइनस में 3 और निकालना है आंसर, इसीलिए ए कर दिए, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का वैल्यू 25 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सोचिए क्या होगा, यहाँ पर तो हो जाएगा 18 माइनस करेंगे तो 7 यानी कि 35 माइनस 10 माइनस में 3a इज इक्वल टू 35 यानी कि माइनस में 3a इज इक्वल टू 45 होगा, यानी 3 से कैंसिल आउट होके 15 आएगा, यानी कि a का वैल्यू जाएगा -15 आएगा। लेकिन हमको चूंकि इसका स्क्वायर चाहिए यानी a स्क्वायर का वैल्यू चाहिए जो कि 2 to 5 हो जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो फार्मूला ये चारों वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि लगभग एग्जाम में मतलब अगर आप 100 एग्जाम देते हैं तो 100 में 90 एग्जाम में कम से कम ये फार्मूला पर क्वेश्चन रहता ही रहता है। यहाँ पर देखिए जैसे ही a प्लस बी का फॉर्मूला लिखे कि a प्लस बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट में बोल सकते हैं कि 90 डिग्री है, और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इससे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि a का वैल्यू 60 और b का वैल्यू 30 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, अच्छा ये तो ठीक है, अब cot a का वैल्यू पूछा है, cot a का वैल्यू 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ये तो डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय मशीन बी। अच्छा मशीन बी जो है सो टोटल इतना किया है, एंड दैट ऑफ सी जो है सो इतना किया है, रिस्पेक्टिव वर्किंग आवर, यानी कि यही वर्किंग आवर यही है, यानी कि डायरेक्ट इसका रेशियो निकालना है 105 का। अच्छा 3 टाइम्स में तो डायरेक्ट चल जा रहा है 35, और यहाँ पर ये 38 का है, यही तो रेशियो चाहिए, तो 35-38 यही दिया है, तो डायरेक्ट आंसर चाहिए। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें इक्विलेटर एडी जो है इज परपेंडिकुलर टू BC, चलिए परपेंडिकुलर टू BC वेयर D इज लाइज ऑन BC, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC और AD परपेंडिकुलर है BC पर, परपेंडिकुलर। AD का वैल्यू 4√3 दिया है, पेरीमीटर पूछा है, भाई ये बोलो ना कि √3/2, A का वैल्यू दे दिया है 4√3, तो √3 से √3 कैंसिल, A का वैल्यू 8 आ गया, और 3A का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इसलिए आपका आंसर 24 तो टिक किया हुआ ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, एक सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, जैसे ही देखें, अच्छा 26 देखें, 10 देखें, तो मेरे मन में खलबली मचा, अच्छा 5, 12 और 13 वाला तो नहीं होगा आंसर, तो 5 का मल्टीपल दिया है, 13 का मल्टीपल दिया हुआ, यानी कि जो भी होगा 12 का मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल एक ही है, आंसर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है ना कि एक कॉर्ड है, एक रेडियस 26 मीटर है, ये रेडियस 26 मीटर है, एक 10 मीटर सेंटर से दूर, यहाँ इसका लेंथ 10 दे दिया है, इसका लेंथ दे दिया है 26। तो ये जो कॉर्ड है मान लेते हैं AB, तो AB का लंबाई दिया है, जैसे 10 26 दिया तो ये 24 हो जाएगा, क्योंकि इधर जितना उधर इतना, यानी कि 24 48 होगा, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर क्या बोलता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 40 मार्क्स और मोर बट लेस देन 70। जैसे ही लेस देन 70 दिया है तो यहाँ पर 60 लेस देन 70 अगर देखें तो 44 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेस देन 70 दिए हैं।
लेकिन यहाँ पर बोलता है कि भैया हमको मोर देन 40 चाहिए, यानी लेस देन 40 नहीं चाहिए, यानी 10 घटा देना है, यानी कि 44 में 10 घटा देना है तो क्या आ जाएगा 34 आएगा। तो 34 आपका आंसर है। क्योंकि ये इस तरह से रहता है 0 to 40 10 स्टूडेंट, 40 to 50 10 घटा दीजिए तो 11 स्टूडेंट, 50 to 60 इस तरह से ये बना हुआ रहता है, ठीक है ना। 50 to 60 तो यहाँ पर 21 घटा दीजिए यानी कि 13, इस तरह से बना रहता है। तो यहाँ पर वही ऐड करना था, तो डायरेक्ट में आपका 1434। इस तरह से आज का क्लास एंड होगा। अब डेली क्लास आएगा, इसके लिए निश्चित रहिए। धन्यवाद।